हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे जो कि फ्रेंड्स BPSC में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है यह बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बड़ा निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो फ्रेंड्स, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो फ्रेंड्स, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेनोजोइक में सेनोजोइक में फ्रेंड्स शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है? फ्रेंड्स, नवीनतम पर्वत श्रेणी को बताना है भारत में। तो फ्रेंड्स, हिमाद्री श्रेणी भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और फ्रेंड्स पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? फ्रेंड्स, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं यह बताना है। तो फ्रेंड्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है यह बताना है। तो फ्रेंड्स, नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, सह्याद्री कहलाते हैं महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पश्चिमी घाट। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, यानी कि फ्रेंड्स कन्याकुमारी से कौन सी पहाड़ियाँ सटी हैं यह बताना है। तो फ्रेंड्स, कार्डमम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 गाडविन आस्टीन, यह आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटा नागपुर पठार है, यानी कि फ्रेंड्स छोटा नागपुर पठार जो है वह किस प्रकार का है? तो फ्रेंड्स, एक अग्र गंभीर है छोटा नागपुर का पठार। फ्रेंड्स, यह BPSC में पूछे गए प्रश्न हैं। एक बार और आपको बता दें, यह फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो फ्रेंड्स, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, मध्यवर्ती भाग में स्थित है। क्या फ्रेंड्स? दंडकारण्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो फ्रेंड्स, जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है वह क्या है? तो फ्रेंड्स, यह प्रवाल उत्पत्ति का है हमारा लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, यह भी BPSC का बहुत ही चर्चित प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, जो कि फ्रेंड्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है?
तो फ्रेंड्स यह झारखंड में स्थित है, झुमरी तलैया। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? यानी कि फ्रेंड्स विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? तो फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, यानी कि फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। कौन कौन फ्रेंड्स? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स यह भी बीपीएससी का बहुत ही बेसिक और चर्चित प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेंड्स अपना बिहार जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है? यानी कि फ्रेंड्स असम के बारे में पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स असम कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? तो फ्रेंड्स 7, टोटल 7 राज्य और यानी कि फ्रेंड्स राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर टोटल 7 से घिरा है हमारा असम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो फ्रेंड्स हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गद्दी लोग निवास करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह एक जनजाति है गद्दी नाम की, जो कि फ्रेंड्स बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। गद्दी लोग कहाँ पर निवास करते हैं? तो फ्रेंड्स गद्दी लोग फ्रेंड्स निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखेंगे। गद्दी लोग निवास करते हैं किस राज्य में? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? फ्रेंड्स यह भी बीपीएससी का बहुत ही चर्चित प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाए हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए देव प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो फ्रेंड्स बिहार में टीआरई 3 में फ्रेंड्स पूछा गया प्रश्न है कि बिहार में अब तक कुल टोटल कितने मुख्यमंत्री हुए हैं? तो फ्रेंड्स बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या यह भी पूछा जा सकता है, और फ्रेंड्स हमारे बीपीएससी में यह पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यह भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि फ्रेंड्स आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, और फ्रेंड्स आपके शिक्षक भर्ती में भी डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या तो फ्रेंड्स 12, टोटल फ्रेंड्स 12 जिले हमारे गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? यानी कि फ्रेंड्स बिहार के कौन से ज़िले में गंगा नदी सबसे ज़्यादा फैली हुई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी पटना ज़िले में। फ्रेंड्स बिहार के पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सबसे चर्चित प्रश्न बीपीएससी का, जो कि फ्रेंड्स बीपीएससी में पूछा गया है
कि त्रिवेणी नहर जो है वह किस नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। तो फ्रेंड्स गंडक नदी से पानी आता है हमारे त्रिवेणी नहर में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। फ्रेंड्स टीआरई 3rd में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण क्या है। तो फ्रेंड्स लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून में, यही कारण है कि शीत ऋतु में फ्रेंड्स तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी टीआरई 4 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और फ्रेंड्स डेली आपके सब्जेक्ट वाइज साइंस, जियोग्राफी और फ्रेंड्स हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत प्रश्नों के साथ। जय हिंद।